बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहें महफूज अपने अपने घरों में। आज जहाज़ों का दिन है क्योंकि हम सफ़र पे हैं और ये सफ़र हम कर रहे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान जाने का। सफ़र तो शुरू हो चुका है और एक जगह स्टे भी है क्योंकि हमने टर्किश एयरलाइन ली थी, जिसकी वजह से हमें इस्तांबुल एयरपोर्ट पे 5 आवर ठहरना था, यानी स्टे करना था। जहाज़ लैंड कर चुका है और हम सब अपनी सीटों से खड़े हो गए हैं और सब बाहर आना चाहते हैं। आप सब के सब बाहर आ चुके हैं। अब मसला सारा ये था कि हमें ये तो पता नहीं था कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। अब हमारा गेट नंबर 5A था, जिसको हमें ढूंढना था कि वो किस तरफ को है। बस चलना शुरू किया और एरो पे चलते चले गए। हर तरफ हम देखते गए कि किस तरफ है गेट का। तो ये हमारा चलना है, टांगें अकड़ गई थी जहाज़ में बैठे बैठे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे टांगों से हम चले ही नहीं है कभी। और जब खड़े हुए तो अकड़ी अकड़ी सी टांगें लेके बाहर निकले थे, तो उनको अच्छा मौका था कि हम चलते रहें और अपनी उस मंजिल की तरफ पहुंच जाएं, बल्कि उस गेट की तरफ पहुंच जाएं जहां से हमें नई फ़्लाइट को पकड़ लेना था। लेकिन सोचा गया कि आप लोगों को भी ज़रा एयरपोर्ट बहुत अच्छी तरह दिखाया जाए, तो वो हमने शुरू कर दिया, यानी आप लोगों के लिए वीडियो बनानी। ये देखें, मुसाफिरों का एक जम्मे गफ़ीर है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये भी एक दिलकश नज़ारा होता है। जब हम किसी सफ़र पे निकलते हैं तो हमारा दिल होता है कि हम थोड़ा लोगों को भी देखें कि वो किस तरीक़े से अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और अपनी फ़्लाइट जो है वो पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। ये दौड़ने का मंज़र भी आँखों को इतना अच्छा लगता है। लोगों में बच्चे बड़े हर साइज़ के लोग होते हैं और हम जो हैं उन लोगों को देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो दुकानें दिख रही हैं ये बेहतरीन दुकानें हैं और ये दुकानें जितनी दिलकश नज़ारा पेश कर रही हैं, आँखों को जिस तरीक़े से लुभा रही हैं, हाँ ये है कि हद से ज़्यादा इनमें ख़रीदारी नहीं है। बस लोग, ज़ाहिर है हर किसी के पास इतना टाइम, तो हर किसी के पास तो नहीं है इतना टाइम कि भाई वो इन दुकानों को अंदर जाके देखे। बहुत चमकदार, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश लग रही थी ये दुकानें, तो थोड़ा थोड़ा सा हम आपको भी दिखा रहे हैं। इतनी नफासत और ख़ूबसूरती से सजाई जाने वाली दुकानें, वाह वाह, क्या खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ इस तरह घूमने में। रेस्ट रूम जैसे ही आया तो बच्चों को ज़रूरत पड़ गई रेस्ट रूम जाने की, तो हम खड़े यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाएं, क्योंकि इतनी थकान के बाद थोड़ा सा मुंह धोना ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को ज़रा साफ़ सुथरी हालत में कर लें। तो रेस्ट रूम से फ़ारिग होते ही हम लोग दोबारा से चलना शुरू कर दिया और ये हम छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे एक रेस्ट रूम भी दिख रहा है, लोग उसमें बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा ज़रा दूर से दिख रहा है लेकिन है बहुत ही खूबसूरत और शानदार। ये हम सीढ़ियाँ भी आ रही हैं, तो बस हम लोगों को अब ऊपर जाना है। ऊपर जाके हमें मालूम होगा कि हमें किस सिमत को पहुंचना है। तो ये बस हम लोग ऊपर ज़रा चढ़ जाएं तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। बस ये हम ऊपर जा रहे हैं और देखिए, हमें ऊपर नज़दीक हमें गेट मिल जाता है या तवील, अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है। और जितना बड़ा ये नीचे है, यकीनी तौर पे ऊपर भी उतना ही बड़ा है। और अभी तो हमने देखा नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। आप भी चलिए हमारे साथ। और ये हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के बजाय एक ही स्टेप पे खड़े होके ऊपर पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ओहो, यहाँ तो देखें, इस कदर रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं और मुसाफिरों की तादाद भी कुछ ज़्यादा ही है, बल्कि बहुत ज़्यादा है।
बड़ा इतना है कि ये जो इतने ढेर सारे मुसाफिर हैं, ये इसमें अच्छी तरीके से समाये हुए हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। कोई बच्चों के साथ है तो कोई अकेला है, बस हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। ये देखिए जगमगाहट ही जगमगाहट है, बहुत खूबसूरती है। इतनी खूबसूरती नीचे नहीं है, और ये ऊपर का जो हिस्सा है इसमें कुछ ज़्यादा ही खूबसूरती है। बस अब हम लोग भी तेज़ तेज़ चलेंगे और देखें हमारा गेट किस तरफ है। और ये देखेंगे ड्यूटी फ्री शॉप है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप सस्ते दामों ले सकते हैं। कभी हम इस तरफ दिखाएंगे तो कभी हम उस तरफ दिखाएंगे, और बहुत खूबसूरती आप लोग आगे भी देखने वाले हैं। ये देखिए, ये बहुत ही दिलनशी मंजर लग रहा है, जगमगाहटों से भरपूर। एक अजीब तरीके की खूबसूरती दिख रही थी चारों तरफ, और लोगों का इस तरीके से भागना भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। दाएं बाएं लोग भाग रहे थे, आ जा रहे थे, और हर कोई अपने अपने मकाम पे पहुंचने के लिए बेचैन था कि जाके वहाँ पे सुकून का सांस ले। तो हम लोग भी बस चलते चले जा रहे थे, और ये साथ साथ आप लोगों के लिए एक दिलकश और ख़ूबसूरत रोशनियों से भरपूर एयरपोर्ट आपको दिखाने के लिए हम कभी दाएं तरफ अपना कैमरा करते थे तो कभी बाएं तरफ, कि आप लोग देखें किस कदर खूबसूरती है। कभी कई जगह पे हम आप लोगों के लिए क्लोज़ भी किया है ताकि आप चीज़ों को नज़दीक से भी देख सकें। लोग देखें कितना कितना सामान लेके भी चलते चले जा रहे हैं, और जो अकेले हैं वो तो ज़ाहिर है उनके पास दो बैग हैं बस। लेकिन ये कि लोगों का चलना, ये देखें कितनी खूबसूरती है। ये कपड़ों की शॉप है, और लेकिन ऐसा कोई लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे थे। ये एक वो बात है कि लोगों ने दुकानें तो बहुत बड़े पैमाने पे खोली हुई हैं, लेकिन ख़रीदारी हमने नहीं देखा कि कोई खड़ा होकर ख़रीदारी कर रहा हो, क्योंकि सबको अपनी फ़्लाइटों की पड़ी हुई थी। और ऐसी जो जगमगाती दुकानें हैं वो सिर्फ जैसे हम देखते हुए जा रहे थे, इसी तरीके से दूसरे लोग भी बस नज़रों में देख दाख के निकल रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी थी शॉपिंग वॉपिंग करने की। हमारी नज़र में नहीं गुजरा कि कोई आगे बढ़ के शॉपिंग के लिए इन शॉप पे गया हो। बस ये आप देखें, खूबसूरती ही खूबसूरती है, दिलकशी ही दिलकशी है। चकाचौंध रोशनियों से भरपूर एयरपोर्ट, बहुत नफासत से सजाया गया ये एयरपोर्ट, सबकी निगाहों को खीरा कर देने वाला ये एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है मुसाफिरों के लिए। एयरपोर्ट की छत जो है वो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में डेकोरेट की गई है। लोगों का एक रश है, और उस रश में हम लोग भी बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन बस थोड़ी थकन हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम वॉक कर रहे हैं, इसको हम वॉक के ज़मरे में नहीं लेंगे। क्योंकि वॉक तो आप सुकून के साथ करते हैं और आपको एक पता होता है, लेकिन ये तो एक भागम भाग दौड़म दौड़ जो है वो दौड़ने का समा। दाएं बाएं भी लोग दौड़ ही रहे थे, और हम भी दाएं बाएं दौड़ते भी जा रहे थे और देखते भी जा रहे थे। ये देखिए भाई, क्या माशाल्लाह लोग हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक किस तरीके से दुनिया भर में माशाल्लाह फैली हुई है, और इस वक्त तो हमारे साथ है। मुख्तलिफ़ फ़्लाइट के लोग, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने वाले, सब के सब हमारे साथ हैं। ये बैठे हुए हैं कुछ लोग, जिसको जगह मिल जाए। और हम भी सोच रहे थे कि जिस पॉइंट पे हमें पहुंचना है वहाँ पे हमें जगह मिलेगी भी कि नहीं। तो देखें क्या आप लोग, बस हम तो यही सोच रहे थे, क्योंकि टांगें जो थी वो हद से ज़्यादा दुख गई थी चलते चलते। तो लेकिन एक उम्मीद थी कि भाई काश हमें भी जगह मिल जाए। हम लोगों को हसरत से देख रहे थे कि हमें भी जगह मिलने में आसानी हो जाए। तो अभी हमारी मंजिल आई नहीं थी, लेकिन भाई मंजिल पे पहुंचने से पहले ही अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि जल्दी से वो जगह आए और हमें सीटें मिल जाएं बैठने की, क्योंकि लोगों का रश हद से ज़्यादा होने की वजह से हमें ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था
कि हमें भी जगह मिलेगी बैठने की। तो चलें हम लोग चलते जा रहे हैं और मज़े मज़े की चीज़ें, ये खाने पीने के सामान रखा हुआ है जो कि बहुत ही दिल फरेब लग रहा है। अगर खाने ही बैठ जाएं तो बस उसी में ही टाइम ज़ाय हो, लेकिन चलना इतना ज़्यादा था कि बस हम लोगों ने हर चीज़ को दूर परे किया कि नहीं नहीं भाई, अपनी जगह पे पहले पहुंच जाएं, फिर वहां जाके सुकून का सांस लेने के बाद। तो वैसे भी पेट जो थे वो भरे हुए थे, तो इसलिए ख्याल भी नहीं आ रहा था कि हम खाएं कुछ। हमें उम्मीद है कि इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त व्लॉग बनाने का आप ज़रूर ज़रूर हमें शाबाश देंगी, क्योंकि हमने ये व्लॉग बहुत मेहनत से तैयार किया है। इतनी तेज़ भाग दौड़ में भी हमने इस बात का ख्याल रखा है कि कैमरा जो है वह बिल्कुल हमारा सीधा रहे और दाएं और बाएं दोनों तरफ की शॉप्स जो हैं वो आप लोगों को बआसानी और बहुत अच्छी तरह देखने में आए, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि क्या चीज़ कैसी है। कैमरा हमने फुल सेटिंग के साथ लिया हुआ है ताकि अच्छी तरीके से आपको लोगों को हर चीज़ दिखाई दे। तो अभी भी जनाब हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, और हमने तो सोच ही लिया है व्लॉग चाहे कितना ही लंबा हो जाए, हम मंजिल पे पहुंच के ही एंड करेंगे। ये नहीं कि बीच में ही आप लोगों के लिए रोक दें और बखिया एयरपोर्ट रह ही जाए। तो बस चलें आप लोग हमारे साथ और चलते चले जाएं, देखते चले जाएं कि क्या क्या हो है इतने खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में। वैसे हम रुक रुक के पूछ भी रहे थे कि भाई अब कितनी दूर रह गया है वो जगह जहाँ पे हमें बैठ जाना है। तो भाई अभी किसी को पता ही नहीं था कि कोई हमें बताता। हम तो बस गेट नंबर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे थे कि हमें तो बहुत ही आगे जाना था। तो इसलिए अभी किसी को मालूम नहीं है कि हमें कितना मज़ीद आगे बढ़ना है। सफ़र करने से ये ज़रूर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत ये दुनिया बनाई है और उसमें किस कदर प्यारे लोग पैदा किए हैं। ये फ़र्श इतना खूबसूरत और इतना स्लिपरी था, लेकिन स्लिपरी तो हम कहेंगे, लेकिन स्लिपरी जो उस हिसाब से नहीं था कि कोई फिसले, क्योंकि हर कोई बआसानी इस पे तेज़ तेज़ रफ्तार से चल रहा था। शाइनिंग बेतहाशा थी, जिसकी वजह से शुरू में तो ऐसा लगा कि ज़रा संभल के कदम बढ़ाएं, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो कि आप इसमें गिरोगे या आप स्लिप होगे। बस हम इसीलिए बआसानी इस पे बहुत फास्ट रफ्तार से चलते रहे कि कहीं भी कोई भी ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं हुई। चलते चलते हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, और अब हमें बिल्कुल एंड पे जो है ये हमें सीढ़ियाँ दिख गई हैं और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। दिल को थोड़ा थोड़ा करार आ रहा है कि शायद अब हम यहाँ ज़्यादा ना चलें और हमें फ़ौरन ही वो जगह मिल जाए जहाँ पे हमें बैठना है, या यूँ कहें कि खड़े रहना है, क्योंकि रश तो यही बता रहा है कि खड़े ही रहना है। लेकिन अब देखें क्या होता है। सब अपना अपना सामान लेके दौड़े जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन नहीं भाई, अभी तो हमें और चलना है, बल्कि बहुत ज़्यादा चलना है। क्योंकि ये हम इधर देख के ही समझ में आ गई कहानी कि भाई अभी तो मज़ीद चलना है। और हमने भी सोच लिया है कि हम आपको सारा ही एयरपोर्ट दिखा डालेंगे, यानी पूरी पूरी सैर करा के ही छोड़ेंगे। हर हर मंज़र आप लोगों को ऐसा लगे कि जैसे आप खुद इस एयरपोर्ट पे घूम फिर रहे हैं। तो बस खूबसूरती तो ज़ाहिर है आँखों को अच्छी लगती है, और बल्कि खूबसूरती ही तो वो चीज़ है कि जिसकी वजह से दिल बाग बाग हो जाता है। तो बस ये देखें, ये कार्ट लेके जा रहा था वर्कर, और ये फिर से थोड़ी बहुत शॉप्स इस जगह भी हैं,
उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि ऊपर थी। हमने सोचा था कि सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरेंगे और हमारी मंजिल करीब आ जाएगी, लेकिन ऐसा कहाँ। यहाँ तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा एयरपोर्ट इन्होंने बना दिया है कि आप बस चलते ही रहें, और बहुत अच्छी तरह जब थक जाएंगे तो फिर जहाज़ की सीट पे बैठ के सो जाएंगे, लेकिन टांगें इस काबिल रहेंगी, उसके दर्द में ही हम तो मुब्तला हो जाएंगे। ये सारी कैफियत से हम गुज़र रहे थे, लेकिन हम चलते चले जा रहे थे साथ साथ। बहुत अजीब व गरीब एयरपोर्ट बना के एक तरीके से बूढ़े लोगों को तो थका ही देना था। लेकिन अभी हम इतने बुढ़े नहीं हुए हैं कि इस भाग दौड़ का हिस्सा ना बने। ये मत समझें कि हम कोई बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं। लेकिन बस क्योंकि फ़्लाइट सारी रात के तो जागे हुए थे, और फिर फ़्लाइट 5 आवर की रही, उसके बाद 5 आवर अब यहाँ पे टिक जाना था, और उससे पहले ये चलते रहना था। इस वजह से जो थी वो हालत जो थी वो नागफ्ता बे थी। हाँ, बच्चा बच्चा जो था वो ही थका हुआ लग रहा था। ये देखें लोग कितने इत्मीनान से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सजावट का सामान भी है, यानी हरा हरा भी दिख रहा है आँखों की तरावट के लिए। और ये लोग बैठे हुए, हम भी पहुँच गए अपनी सीटों पे, और सब ने सुकून का सांस लिया कि उस कोने पे हम आ गए हैं। ये देखें स्टाइल, सबके बैग पड़े हुए हैं और हम भी बैठे हैं उसी सुकून के साथ। कैसी लगी आपको हमारी ये वीलॉग? यकीनी तौर पे बहुत 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 पसंद आया होगा। जिस मेहनत और जिस मोहब्बत के साथ हमने ये वीलॉग आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो आप लोग भी उसी मोहब्बत और उसी अपनाइयत के साथ हमारा ये वीलॉग देखिए और पसंद कीजिए और कमेंट्स दीजिए। ये हम लोग अब लाइन में लग गए हैं। 5 से 6 आवर हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, और उसके बाद ये लाइन में लगे हुए हैं, और ताकि हम जहाज़ के अंदर जा सकें। ये जहाज़ हमारा फ्लाई कर रहा है। आप लोग भी देखिए, ये नज़ारा है दिलकश। जहाज़ उड़ान भरने को है और हल्के हल्के रनवे पे दौड़ने लगा है, और फिर सफ़र हमारा और तवील शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जहाज़ में बैठे हुए हैं, अब हम दौड़ भाग में नहीं मसरूफ़ हैं। जहाज़ की रफ़्तार जो है वो बढ़ती चली जा रही है माशाल्लाह से। साथ खैरियत के हमें पाकिस्तान में पहुंच जाना है। जहाज़ जिस तेज़ी के साथ परवाज़ भर रहा है, हमें लग रहा है बहुत तेज़ी से ये रोशनियाँ जो हैं वो पीछे रह जाएंगी, और हमारा तवील तरीन सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।